हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहे हैं वर्णमाला। तो देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको वर्णमाला में स्वर के बारे में क्या है पढ़ा चुके हैं। ये हमारा आज कौन सा लेक्चर है? तीसरा लेक्चर है, और जिसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, यूपीटीटी 2020 प्राथमिक स्तर, मतलब 1 से जो 5 तक पढ़ाया जाता है, उसमें क्या है पढ़ा रहे वर्णमाला। वर्णमाला में हम स्वर के बारे में बता चुके थे आपको, मतलब इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और स्वर के हेडिंग में से कुछ हेडिंग बची थी, उसमें बता के उसके बाद हम आपको आज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? व्यंजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्वर के कुछ हेडिंगें बची हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पांचवा जो स्वर का प्रकार है वह है, पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है निर्नुनासिक, जिसे और दूसरे नाम से जानते हैं क्या है? मौखिक स्वर के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लें, निर्नुनासिक मौखिक स्वर। तो देखिए क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। तो जैसे क्या है, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई। अब दूसरा वाला देख लें, क्या है? अनुनासिक स्वर। क्या है दूसरा? है हमारा अनुनासिक स्वर, है ना? क्या दिया है? दूसरा दिया है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कोई कोई बोलते हैं नाक में, जैसे मालूम पड़ता है जितने भी शब्द बोले होंगे वह क्या है, नाक से ही बोलते हैं। जैसे आ, तो ये आ है, ये इत्यादि। इस तरीके से क्या है, ये अनुनासिक स्वर होता है। अब देखिए छठवां है, और ये स्वर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो चलिए देखते हैं छठवां क्या है। छठवां है घोषत्व के आधार पर। क्या है? छठवां हमारा है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर क्या है, मतलब घोष का अर्थ क्या है? देखिए, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में। क्या है? स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर क्या है? सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारा स्वर आपको बता चुके हैं, और दूसरा क्या पढ़ाने जा रहे हैं? व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसोनेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कंसोनेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 33। इनकी संख्या कितनी है? 33। और कुल संख्या कितनी है? 39। तो ये जो इनकी मूल संख्या कितनी है? 33 है, और कुल संख्या कितनी है? 39 है। अब चलिए देख लें कि व्यंजन वर्ण के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, व्यंजन वर्ण के प्रकार ये निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो पहला देख लें कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन है, जो क्या है, का से मा तक होता है। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होता है। कौन कौन सा है? या,
व र ला। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। इसमें कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। स, मूर्धन्य सा, छोटा सा हा। और संयुक्त व्यंजन देख लें। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आता है। कौन कौन सा? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा आता है। द्विगुण व्यंजन हमारा 5वां कौन सा है? द्विगुण व्यंजन है। इसमें कितने वर्ण आते हैं? 2 आता है, ढा और ढ़ा। अब वैदिक 6वां क्या है? वैदिक। इसमें ये वाला साइन बना होता है और इसमें कितने होते हैं? वैदिक वर्ण कितना होता है? 1 होता है, जो केवल किस में प्रयोग होता है? यह केवल वेदों में प्रयोग होता है। यह वर्ण क्या है? ये वर्ण वेदों में ही प्रयोग होता है केवल। जो वैदिक, इसे लुंठित का भी कहते हैं, तो इसका केवल प्रयोग किस में होता है? वैदिक या वेदों में होता है, या तो कह लीजिए रामायण हो गया और पुराण हो गया, इसमें इनका जो है प्रयोग होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से करके हम 6 टॉपिक को क्या है एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या? पहला, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगर कोई पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 16, और कुल कितनी संख्या होती है, तो आप बताएंगे 25 होती है। चलिए अब देख लें इसको कौन कौन से स्थान में बोला जाता है। देखिए पहला ले लें, क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। अब देखिए इसमें जो ये वर्गा टाइप बना है गोला सा, जिसमें ये खींच दिया गया है, ये पूरा, ये क्या है? ये हमारे 16 क्या हैं? मूल स्वर हैं। कितने हैं? ये 16 मूल स्वर हैं। ये का है, खा है, गा, घा, चा, छ, ज, झा, टा, ठ, ड, ढ, ता, थ, द, ध। ये हमारे 16 क्या हैं? मूल स्पर्श व्यंजन है। ये मूल स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए ये पूरा मिला के जो है, जो 25 हैं, ये भी क्या है? स्पर्श व्यंजन है, लेकिन क्या कुल स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए इसको और क्या कहा जाता है? कु, चू, टू, तू, पू के नाम से और जानते हैं। जो पहला हमारा का वर्ग है वह किससे बोला जाता है? जो का वर्ग है, ये का वर्ग है, ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। हमारा जो चा वर्ग है, जो चा वर्ग वह किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। और ता वर्ग जो है दंत से। और पा वर्ग को हम किससे बोलते हैं? ओष्ठ से बोलते हैं। अब देखिए इनको और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इन जो 25 वर्ण है, ये जो पूरा 25 वर्ण है, इन वर्णों को एक शब्द में क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साथ में इन 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए ये रहा हमारा दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? य, र, ल, व। अब देख लीजिए एक पॉइंट लिखा गया है, य और व, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण से क्या, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में क्या हो? गर्मी या ऊष्मा पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं?
ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो 4 विकल्प दे देगा, उसी में से पूछेगा कि इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। हमारा चौथा टॉपिक इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो वह व्यंजन क्या है? वह व्यंजन जो 2 वर्णों से मिलकर, क्या है? जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सा? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। चलिए अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन। 5वां है द्विगुण व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ये हमारे क्या हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और इस द्विगुण व्यंजन को हम और कितने नामों से जानते हैं? देखिए, उच्छिप्त व्यंजन, आघात व्यंजन, निर्मित व्यंजन आदि नामों से क्या है? जानते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कौन सा? वैदिक व्यंजन। क्या है? वैदिक व्यंजन। तो वह व्यंजन वर्ण जो केवल क्या है? वेदों तक ही सीमित रह गया है, वह क्या है? वैदिक व्यंजन है। ये इसका साइन है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? रामायण में होता है और वेद पुराणों में किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो हम आपको पढ़ाए हैं वह भी क्या है? समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस चैनल पे आप बने रहिए। यूपी टेट, सी टेट का बैच जो है अच्छे ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से सारी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।